जहाँ भारत पहले ऐसी पोजीशन पे था कि पाकिस्तान से हम लोग डर जाते थे, आज चाइना हमसे डर रहा है। और राहुल गांधी कहते हैं कि चीनी आ रहे हैं हमारी सेना को पीट के जा रहे हैं, ऐसे अपमानजनक शब्दों का राहुल गांधी उपयोग कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस के टाइम में सबसे ज्यादा चीनी आते थे, पता भी नहीं चलता था कि वो कब कब हमारी सीमा में घुस गए और कब चले गए। अब क्या है, अब इसलिए पता लग रहा है क्योंकि वहाँ पे घुसपैठ हो रही है, उसको रोका जा रहा है। रोका जाएंगे तो फाइट होगी। और इसलिए देखो, पहले क्या था उनके टाइम में कि कोई भी चीज़ है वो साइलेंट वे में होती थी, पता नहीं चलता था। वो पूरे देश को एक साथ लेके चल रहे, तो बार बार ये हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगता है उनके ऊपर। तो लगता रहेगा, उसे छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे अच्छा, आने वाले 5 साल के लिए, तो कंफर्म है। मेरा नाम राहुल है। राहुल जी राहुल जी किसे देखना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री 2024 में? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी क्यों? नाम तो आपका राहुल गांधी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं नहीं भाई, राहुल गांधी ठीक नहीं है भाई। क्यों? अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे भाजपा ने भारत तोड़ दिया। और भारत जोड़ने का क्या, भारत जुड़ा ही हुआ है, जोड़ क्या कह रहे हैं वो? वो भाजपा को कह रहे हैं कि महंगाई से, भ्रष्टाचार से, गरीबी से ना भारत को तोड़ रही है भाजपा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब विकास होगा तो विकास के साथ थोड़ी सी तो परेशानियां बढ़ेंगी, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई कुछ उसको भी सहना चाहिए, थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी तो। अच्छा, विकास कर रही है भाजपा, लग रहा है आपको? जी जी, बहुत विकास कर। दिल्ली में खड़े, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हाल ही में उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, क्या लग रहा है जनता साथ देगी उनका 2024 प्रधानमंत्री के लिए? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा। भैया क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि जी, आप किसको देखना चाहेंगे किसके लिए? भारत के प्रधानमंत्री के लिए? मोदी जी को। मोदी जी क्यों? मोदी अच्छे प्रधानमंत्री जी है जो पूरे देश को लेकर चलते हैं। हाँ। और राहुल गांधी कह रहे हो तो भारत को तोड़ रहे हैं, गरीबी से, बेरोजगारी से, धर्म की राजनीति करते हैं। मोदी जी से बेस्ट कोई भी नहीं है प्रधानमंत्री आज की डेट में। तो आप कह रहे हो पूरे देश को एक साथ लेके चल रहे, तो बार बार ये हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगता है उनके ऊपर। तो लगता रहेगा, उसे छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे अच्छा, आने वाले 5 साल के लिए, तो कंफर्म है। कंफर्म है। मैम क्या नाम है आपका? मैं कानपुर से हूँ, शशि गुप्ता। आप इसको देखना चाहेंगे? हम तो बीजेपी में आई हैं और मोदी सबसे बेस्ट है। बेस्ट है। कानपुर से योगी जी को नहीं देखना चाहेंगे? नहीं, योगी भी देखना चाहेंगे, योगी मोदी दोनों ही सेम है। बढ़िया। राहुल गांधी जी निकले हुए भारत जोड़ो यात्रा पे 4 दिन पहले यहाँ लाल किले पर भी आए थे। जी, मैंने देखा था उनको उस दिन, बट वो बात नहीं है जो योगी मोदी में है। मोदी जो काम देश के लिए कर रहे हैं, आज हमारे देश की लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। रात के 12 बजे भी जाएं तो कोई डर नहीं है लड़कियों के लिए, और बुजुर्गों का इतना सम्मान हो रहा है, और खासकर हमारे मंदिरों का, मस्जिद का, सभी का सम्मान हो रहा है। तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, डर का माहौल है देश के मुसलमानों में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा त्रिवेंद्र शर्मा। शर्मा जी, किसको देखना चाहेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? क्योंकि उसने देश का विकास किया है, डिफेंस मजबूत किया है। जहाँ भारत पहले ऐसी पोजीशन पे था कि पाकिस्तान से हम लोग डर जाते थे, आज चाइना हमसे डर रहा है। और राहुल गांधी कहते हैं कि चीनी आ रहे हैं हमारी सेना को पीट के जा रहे हैं, ऐसे अपमानजनक शब्दों का राहुल गांधी उपयोग कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस के टाइम में सबसे ज्यादा चीनी आते थे, पता भी नहीं चलता था कि वो कब कब हमारी सीमा में घुस गए और कब चले गए। अब क्या है, अब इसलिए पता लग रहा है क्योंकि वहाँ पे घुसपैठ हो रही है, उसको रोका जा रहा है। रोका जाएंगे तो फाइट होगी। और इसलिए देखो, पहले क्या था उनके टाइम में कि कोई भी चीज़ है वो साइलेंट वे में होती थी, पता नहीं चलता था। और वो सबसे बड़ा जो रीज़न ये है कि आज मोदी ने जो है देश को डिफेंस में बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया है। और आने वाले टाइम में भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व गुरु भी बनेगा और इस देश को सुपर पावर भी बनाएगा। विपक्षी कहते हैं कि भाजपा जो है ना हिंदू मुसलमान करके देश को बांटने का काम कर रही है, तो इसलिए राहुल गांधी को एक भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है। देखो, हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है ये आज से नहीं, कम से कम 1000 वर्ष से चला आ रहा है। अब हिंदू इस देश के वासी हैं, ठीक है ना, और इन्वेडर्स कब आए? 1000 साल पहले आए। हम तो वहाँ हिंदू मुसलमान करने नहीं गए थे, जो इन्वेडर्स भारत में घुसे हैं उन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है। तो सबसे पहले चीज़ तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा ना, बैकग्राउंड देखनी पड़ेगी, ये कब से शुरू हुआ और कब से चलता आ रहा है और आगे कब तक चलेगा। लेकिन इसका समस्या का समाधान यही है कि सभी लोग अपना मिलजुल करके इस देश की प्रोग्रेस में, इसकी तरक्की में, इसके विकास में अपना सहयोग दें। अपने आपसी जो धर्म का जो राजनीति है वो अपने घर तक रखें। तो फिर महंगाई का मुद्दा उठता है, बेरोजगारी का मुद्दा उठता है कि सिलेंडर 1000 के पार चला गया, पेट्रोल 100 के पार चला गया, तो महंगाई तो कहीं ना कहीं बढ़ रही देश में। भाई साहब, मैंने कांग्रेस के टाइम में जब
हुकूमत थी इनकी, 400 रुपये किलो अरहर की दाल लेके मैंने खाई है उस टाइम पे 2012 में। सिलेंडर भी उस समय 1200 रुपये क्रॉस कर गया था। और इस चीज़ को देखते हुए कि आज 10 साल हो गए देश को, महंगाई और ज़्यादा बढ़ी है। इस बढ़ती हुई महंगाई में भी इस कीमत को यहाँ तक रोकना, ये बहुत ही मतलब एक आश्चर्यजनक है। महंगाई बढ़ी नहीं है, हमें आज सिलेंडर 1200 रुपये का मिल रहा है, ठीक है ना। हमें दालें जो हैं आज 200 से नीचे ही हैं, कोई ज़्यादा बढ़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो उस पैसे को आज हम उपयोग कर रहे हैं अपने डिफेंस में, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको बढ़ा रहे हैं, सड़कें हाईवे बन रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश, किसको देखना चाहोगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? 2024 में तो मोदी ही आएंगे। क्यों आएंगे? इतनी बेरोजगारी है युवाओं के लिए, महंगाई है देश में, फिर क्यों मोदी जी दोबारा? महंगाई कुछ नहीं है इस समय। हर आदमी पहले 500 रुपया जो है तनख्वाह पाता था, तो भी जो है गुजारा कर लेता था, और अब तो तनख्वाह उनका बढ़ चुका है, इसलिए ज़्यादा खास तौर के अपना काम। युवाओं के लिए कहते हैं रोजगार नहीं है, सरकार वैकेंसियां नहीं निकाल रही युवाओं के लिए, आपको क्या लग रहा है? क्यों नहीं निकाल रही? अभी जो है वो सरकारी कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि सरकारी नौकरी से ही पेट भरे। हम अगर एक घास भी रोड पे बेचने लग जाएंगे तो वो भी भारी कदर पे बिक जाएंगे। राहुल गांधी कहते हैं जो भाजपा है ना, उसने गरीबी से, बेरोजगारी से, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके भारत को बांट दिया। सहमत हो इस बात से? नहीं सहमत नहीं है। ओवैसी भी यही कहते हैं भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है। नहीं ऐसा नहीं हो रहा है ऐसा। फिर क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि जो है भाई देखो, हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान मतलब हो गया हिंदू, ठीक है। तो इसी खिलाफ से जो है चल रही भाई। वैसे एक नारा ये भी उठता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो भाई भाई हैं, तो उसमें जो है ये मुद्दा उठ रही, तो ये मुद्दा से मैं सहमत नहीं हूँ।